अगर हम बात करें अम्बाला कैंट की, गब्बर 6 बार के विधायक यहाँ पे हैं, तो आप यहीं क्यों अड़े रहे? मैं समझती हूँ मैं कभी अम्बाला को छोड़ ही नहीं कई किसी नेता भी देखे तरह हैं से। मैंने जो कि जब देखते हैं कि हार है तो वो हाँ, बहुत कुछ ऐसे होते हैं किसी और को लड़ा देते हैं अपनी जगहों पे। भाई निर्मल सिंह जी अपना चुनाव लड़ रहे हैं, एक प्रत्याशी दूसरे का प्रचार कैसे कर सकता है? हमारी टक्कर, अम्बाला की टक्कर आज अनिल विज जी से है। बार अम्बाला इकट्ठा होएगा टीटी के निशान पे 7 नंबर पे और एक बदलाव ले। अनिल विज जी का अपना एक बहुत बड़ा वोट बैंक उनसे कट चुका है, जो आज उसी व्यक्ति के पास जाएगा जो उन्हें मुख्य तौर पे चैलेंज कर रहा है, वो है हम। अपने पतियों की भी वोट कर खींच सकती है। देखिए, आदमी हेड होता है तो औरत नेक होती है, वो जहाँ मर्जी हेड को घुमा सकती है। काम किया है, काम करेंगे, नारे हैं। शहर को एक बहुत बड़े खड्डे में बदल दिया। काम किया है पर कंप्लीट कौन सा किया है? आज अम्बाला को बेस लेवल पे काम की जरूरत है। जितना मर्जी हवाई काम और बातें कर लो, अम्बाला शायद उस एक आध शहर में होगा जहाँ गांव से भी बदतर हालात हैं। और हम सब मिलके सीटी बजाएंगे और एक नया इतिहास आगाज हम अम्बाला के अंदर करने जा रहे हैं। अम्बाला कैंट विधानसभा पर पूरे हरियाणा की नजरें हैं, क्योंकि काफी हॉट सीट यहाँ पर बनी हुई है। अनिल विज के सामने टक्कर देने के लिए चित्रा सरवारा है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल इनका चल रहा है। चित्रा जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप इतनी मेहनत करती हैं 5 साल, लेकिन आपके हिस्से में ये आजाद प्रत्याशी ही क्यों आता है? देखिए, हिस्से में अगर आजादी आए तो कोई बुरी बात नहीं है, जी। इसको मैं नहीं मानती कि बुरा है। बट यस, जो भी कारण रहे हैं, कोई ऐसी फोर्स जरूर है जो अम्बाला में एक अनिल विज जी के साथ फ्रेंडली मैच खेल रही है या एक उन्हें बड़ा सॉफ्ट कंपटीशन हर बार दे रही है। जो भी अम्बाला के टिकटों पे फैसले हुए हैं, खासतौर पे 19 में, अब वो पार्टी के हित में नहीं थे, ठीक है। वो लोगों के हित में नहीं थे। अम्बाला को एक चेंज चाहिए था, अम्बाला को एक फाइट चाहिए था, वो अम्बाला के भी हित में नहीं थे। तो मैं समझती हूँ व्हाटएवर बी द डिसीजंस, जब नहीं जब मिला। टिकट अनाउंस हुई तो एकदम से कहा कि ये तो वॉकओवर चला गया, तो आपका ये खुद का निजी फैसला था चुनाव लड़ने का या प्रेशर था वर्करों का आपके ऊपर? देखिए, प्रेशर नहीं था। एक जब क्रांति उठती है दिल के अंदर तो वो प्रेशर नहीं होता, मतलब मांग थी पब्लिक की। हाँ, मांग पब्लिक का तो हमें बाद में पता चला कि यस, पब्लिक ने भी इस फैसले का स्वागत किया। पब्लिक को भी एक मैच चाहिए था, अदरवाइज अनिल विज जी को वॉकओवर मिल रहा था। पर ये था कि जैसे हमारे दिल में दुख कब क्रांति में बदल गया, इसका बहुत शॉर्ट टाइम था। बट सभी कार्यकर्ता, सबको ये था भी हमने मेहनत करी है और हम इसका इंसाफ हम पब्लिक से मांगेंगे। जी। अगर हम बात करें अम्बाला कैंट की, तो गब्बर 6 बार के विधायक यहाँ पे हैं, और तो क्या आपको लगता नहीं है कि इस सीट की बजाय आपको कहीं और भी कई बार ऑफर आपको मिला कि भाई अम्बाला शहर से आप चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी चर्चाएं चली, तो आप यहीं क्यों अड़े रहे हैं? देखिए, कुछ बात है अम्बाला में, बांध लेता है। चाहे हमें विपक्ष के रूप में बांधे रखा, और इतना संघर्ष जब हो चुका था, जब इतने साथी जुड़ चुके थे, इतने दोस्त बन चुके थे, तो सिर्फ ये नहीं होता कि एक आसान सीट ढूंढ रहे होते हो, जो एक साथ चाहिए होता है, जो आपको एक सपोर्ट चाहिए होती है, वो अम्बाला ने मुझे दी है। एंड दैट्स व्हाई मैं समझती हूँ मैं कभी अम्बाला को छोड़ ही नहीं पाई। कई नेता देखे हैं मैंने जो कि जब देखते हैं कि हार है तो वो अपनी सीट चेंज कर लेते हैं। हाँ, बहुत कुछ ऐसे होते हैं, किसी और को लड़ा देते हैं अपनी जगहों पे, सीट चेंज कर लेते हैं। बट चौधरी निर्मल सिंह जी से जो मैंने मेन बात सीखी कि राजनीति रिश्तों के बारे में होती है, तो रिश्ते आप बदल नहीं सकते हो। मुश्किल हो, आसान हो, टेढ़े हो, मेढ़े हो, कितना टेढ़ा है पर मेढ़ा है, ये तो मेरा है। एक बड़े सवाल उठा रहे हैं विरोधी भी आपके, कह रहे हैं कि एक घर से 2 राजनीतियां चल रही हैं, 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? संवैधानिक अधिकार है, और वैसे तो एक घर नहीं है, एक इमारत हो सकती है। मैं मैरिड हूँ, मेरा परिवार पहचान पत्र अलग है, मेरा परिवार अलग है, एंड ये फुल्ली विद इन माई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स टू कम एंड डू दिस। उन्हें पहले कहना चाहिए था कि एक परिवार से 2 लोग मेहनत क्यों कर रहे हैं, एक परिवार से 2 लोग एक मुद्दे को अलग अलग इलाकों में क्यों उठा रहे हैं, तब तो उन्हें परिवार नहीं दिखा। अब टिकट आई है तो परिवार दिखा। परविंदर परी कह रहे हैं जब मैं 15 साल का था तब से मैं कांग्रेस में काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, 5 साल से मैंने काम किया है, तो मुझे टिकट मिल गई है, अब दर्द क्यों है, मेरा प्रचार करने के लिए निर्मल सिंह क्यों नहीं आ रहे? उनका प्रचार करने के लिए नारायणगढ़ के प्रत्याशी क्यों नहीं आ रहे, कालका के प्रत्याशी क्यों नहीं आ रहे, जगाधरी के प्रत्याशी क्यों नहीं आ रहे? भाई निर्मल सिंह जी अपना चुनाव लड़ रहे हैं, एक प्रत्याशी दूसरे का प्रचार कैसे कर सकता है? और वो 15 साल से है। मुझे लगता है जब मैं पैदा हुई मेरे फादर ऑलरेडी कांग्रेस में थे, एक यूथ कांग्रेस का कैंप चल रहा था बैंगलोर में। उन्होंने जब पैदा हुई तो उन्हें खबर हुई कि बेटी हुई है, और उन्होंने उस वक्त एक चिट्ठी लिखी थी वहां से।
अच्छा। और उस वक्त उन्होंने अपने जोश में मेरा नाम इंदिरा लिखा था, तो आज तक मेरे पास वो चिट्ठी भी है और बड़े सपने उसमें उन्होंने अपने डाल रखे थे। तो मैं तो कहती हूँ मैं तो पैदा ही कांग्रेस में हुई थी। जी। तो अभी कैंपेन यहाँ क्या चल रहा है कैंट में, किससे टक्कर है? हमारी टक्कर, अंबाला की टक्कर आज अनिल विज जी से है। मुद्दे वही हैं जो हम उठाए रखे हैं पिछले 10 सालों से, जो मैं समझती हूँ आज अंबाला के लिए नासूर बन गए हैं। और इस बार अंबाला इकट्ठा होएगा सीटी के निशान पे, 7 नंबर पे, और एक बदलाव लेके आएगा। कई प्रत्याशी और भी चुनावी मैदान में है, तो क्या वोट कटने का डर आपको है कि भाई चुनाव हार सकते हैं, वोट कट सकती है, तो फायदा विज साहब को सीधा तौर पे है? देखिए, अब की बार जो पिछली बार टोटल वोट कटी थी 8-9 हजार के करीब थी, मुझे लगता है अब की बार वो भी नहीं जाएगी, कहीं इधर उधर जो होना है। अनिल विज जी का अपना एक बहुत बड़ा वोट बैंक उनसे कट चुका है, जो आज उसी व्यक्ति के पास जाएगा जो उन्हें मुख्य तौर पे चैलेंज कर रहा है, वो है हम। तो मैं तो समझती हूँ कि हमारा वोट शेयर अब की बार हर पार्टी से हम खींचेंगे और बढ़ेगा। आप बार बार कह रहे हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो कि हाथ के निशान पर नहीं जा पाते थे, तो अब वो आपको ज्यादा आपके पास आ सकते हैं। यस, देखिए बहुत सी पुरानी लाइनें लकीरें होती हैं और ना देना भी कईयों को मंजूर था, पर वहां नहीं देना चाहते थे, लेकिन आज उनके पास एक विकल्प है। और मैं समझती हूँ जब आप निर्दलीय बनते हो तो आज तो हम सर्वदलीय बन गए हैं। आज जो टीम है, जो मुद्दे हैं, आज कोई राजनीतिक नहीं है, प्योर अंबाला के मुद्दे हैं, अपने हैं। और मैं समझती हूँ एक इंसाफ और नाइंसाफी का भी मुद्दा आज इस चुनाव में है। आप अकेली महिला हैं, चुनाव लड़ रही हैं, इसका फायदा मिलेगा आपको? महिलाओं की वोट आप ज्यादा खींचने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, महिलाओं के साथ मेरी इंटरेक्शन बहुत रही, एज फ्रेंड्स, एज कोलीग्स। तो मैं समझती हूँ कि इस चुनाव में डेफिनेटली महिला प्रत्याशी होने के तौर पे एक कंफर्ट लेवल होता है, एक जान पहचान है। अगर लोग अपने दोस्तों को लेके आते तो मैं कहूंगी महिलाएं मेरी भी दोस्त हैं, वो भी मैदान में उतरेंगी, तो एक फर्क पड़ेगा। तो वो अपने पतियों की भी वोट खींच सकती हैं? देखिए, आदमी हेड होता है तो औरत नेक होती है, वो जहां मर्जी हेड को घुमा सकती है। ठीक है। अच्छा, कैंट की बात करें, बहुत कहते हैं विकास कार्य करवाए हैं, 3000 करोड़ की बात होती है, कई प्रोजेक्टों की बात होती है, शहर बदल दिया, काम किया है, काम करेंगे, नारे हैं, किस तरीके से देखते हैं? शहर को एक बहुत बड़े खड्डे में बदल दिया है। काम किया है, पर कंप्लीट कौन सा किया है, समय सीमा में कौन सा किया है, निर्धारित बजट में कौन सा किया है, आज यही सवाल है। कैंट की तस्वीर बदल दी। मैं तो समझती हूँ कि कैंट की तस्वीर पहले से बेहतर नहीं बदतर हो गई है। तो आज यही जो इन्होंने काम किया है, और वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम था, जो प्रोजेक्ट्स पे काम था, और दूसरा जो बुलडोजरों का काम था, आज उसी का फलसफा इस चुनाव में मिलने वाला है। जी। परी कह रहे हैं मेरी बहन है तो वो मेरा साथ देना चाहिए, वो आपकी फोटो का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, उनके कुछ ग्रुप्स में उनके कुछ साथियों ने चलाई। अब आपको वोट भी मेरा मुंह दिखा के मांगनी पड़ रही है, तो ये साफ दिखाता है कि आपका चुनाव किस हाशिए पे खड़ा हुआ है। जी। कई दो पार्टियां आपके सामने हैं, उनके स्टार कैंपेनर भी हैं, बड़े बड़े नेता भी आ रहे हैं, तो उस चीज का नुकसान आपको? देखिए, नुकसान मैं नहीं मानती कुछ होगा मुझे। मैं समझती हूँ इस चुनाव में हमारे स्टार कैंपेनर्स पूरा अंबाला के साथी हैं, हर अंबाला का व्यक्ति है, और मैं समझती हूँ जितना इफेक्टिव हमारे स्टार कैंपेनर्स रहेंगे, शायद बाहर से बड़े लीडर आए, उतना संपर्क, उतना टच वो कर नहीं पाए। जिसकी भी सरकार बनती है, अगर आप आजाद जीतते हैं, उस सरकार के जो वायदे हैं, जो भी उनके हैं मैनिफेस्टो, उसका लाभ आप कैसे दिलवाएंगे अंबाला छावनी की जनता को? देखिए, जो सरकार की पॉलिसी है वो तो हर किसी को नेचुरली मिलेगी। वो तो नेचुरली, अगर वो तो इट्स अ ड्यू प्रोसीजर। उस सरकार में अपने इलाके के लिए काम लेके आना, फंड लेके आना, नौकरियों में सुनिश्चित करना भी हमारे बच्चों की मेरिट कहीं इग्नोर ना हो जाए, इन चीजों के ऊपर मैं समझती हूँ जो एक मेन नुमाइंदगी का काम रहेगा, उसके लिए आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट कि मैं कर। तो अंबाला कैंट की हिस्सेदारी कैसे लाएंगे? जो भी सरकार बनेगी हाथ पकड़ के लेके आऊंगे। जी। तो मैनिफेस्टो किसका अच्छा लगा आपको? अपना। मेरा देखिएगा, फिर आपको बहुत पसंद आएगा। कब तक आ रहा है? आई थिंक छप चुका है आज। अच्छा। हाँ। तो कुछ अगर आप लीक आउट करना चाहें? देखिए, उसमें हमने मूलभूत सुविधाओं की बात करी है कि गार्बेज ड्रेनेज, सीवरेज ड्रेनेज बहुत बड़ा इशू आज की तारीख में बन चुका है। उसमें हमने पेंडिंग प्रोजेक्ट्स की बात करी है। उसमें हमने पॉलिसी मैटर्स की बात करी कि रजिस्ट्री क्यों बंद है आज तक, कैंटोनमेंट बोर्ड के बहुत सारे चैलेंजेस है, मालिकाना हक की बात है उसके अंदर, अंबाला में महिलाओं और बच्चियों के लिए हम क्या फैसिलिटीज कर सकते हैं, युवाओं के लिए स्पोर्ट्स है या एजुकेशन है, इस तरह के ब्रॉडली कुछ हमने 8 मेन पॉइंट्स हैं। बेस लेवल पे आप काम करना चाहते हैं? आज अंबाला को बेस लेवल पे काम की जरूरत है। जितना मर्जी हवाई काम और बातें कर लो, अंबाला शायद उस एक आध शहर में होगा जहां गांव से भी बदतर हालात है, ड्रेनेज, गार्बेज, सीवरेज आज भी नहीं है।
हर किसी से बात करो, लोग कहते हैं भगवान के लिए हमारी नाली चला दो और सड़क दे दो। इतने साल हो गए, 65 साल, मतलब 65 से अम्बाला बना हुआ है, आज भी ये 3000 करोड़ के बाद लड़ाई है, तो बड़ा दुखद है। आपको बिठाने को लेकर बहुत चर्चा की, चित्रा बैठती क्यों नहीं है, बड़े नेता क्यों नहीं आ रहे बिठाने के लिए, बहुत चर्चा चली। मैं कहूंगी कि मुझे बड़ा अच्छा लगता अगर मेरे भाई मुझे तब बिठाते जब मैं किसान आंदोलन में सड़कों पे जाया करती थी, पसीना बहाते थे, टिकरी बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर पे जाते, तब हमारे भाई कहते कि बहन बैठ, मैं करूंगा। तब बिठाने आते जब मैं घुटने घुटने पानी में बाढ़ में चली, रंगिया मंडी हो कि हमारे 12 क्रॉस रोड हो या चाहे महेश नगर का एरिया, मुझे तब भी बड़ा अच्छा लगता कि मेरे भाई कहते बहन आप बैठो, हम करेंगे। अब सारा टाइम तो ये बैठे रहे, अब और 5 साल मैं कहती हूँ हम हार के भी नहीं बैठे, तो अब इन 15 दिनों में हमसे बैठने की उम्मीद रखना, मैं तो सोचती कुछ ज्यादा है ये। दिस इज नॉट अभी रिजल्ट को किस तरीके से देखते हैं, क्या चुनाव, कहाँ चल रहा है चुनाव पे आपका, कहाँ समझते हैं? चुनाव मैं समझती हूँ आज एक मुकाबला है अनिल विज जी और हम में, और एज हमें है, क्योंकि जो जन समर्थन है, एंटी इनकम्बेंसी है, कोई भी पॉइंट है, वो फेवर हमारे है, नेगेटिव उनके है। कोई अपील करना चाहें अम्बाला कैंट की जनता से कि वोट ना कट सके या ऐसा कुछ? मैं सबसे यही कहूंगी कि सबसे पहले तो ना तो मैं बैठ रही हूँ, ना मैं किसी और के लिए वोट मांग रही हूँ। मैं चित्रा सरवारा एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अम्बाला कैंट से चुनाव लड़ रही हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह है सीटी व्हिसल नंबर 7, और हम सब मिलके सीटी बजाएंगे और एक नया इतिहास का आगाज हम अम्बाला के अंदर करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि पिछली बार की तरह अब की बार भी हमने एकाग्र रहना है, 1-2 वोट भी बाहर नहीं जाने देना। कोई भी बटन जो सीटी के अलावा दबेगा, कोई भी पार्टी का है, वो अनिल विज जी की ही मदद करेगा। तो बदलाव चाहिए एक बार तो 7 नंबर बजा के सीटी दिखा दीजिए कितना जोश है इस बार 8 तारीख को। जी, बहुत जरूरत। ये तो कोचेस की सीटी है, कोशिश किया, गिफ्ट करी थी उन्होंने। अच्छा ठीक है। ये थे चित्रा सरवारा, जो कि पिछले लगभग 10 से 15 साल हो गए ये अम्बाला कैंट में जमीन से जुड़कर लड़ाई लड़ रही हैं। सीधा कहना है कि सीधा मुकाबला है अनिल विज और चित्रा सरवारा के बीच में। बाकी जो है वोट काटने की कोशिश कर रही है, इनडायरेक्टली फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा को, ऐसे इनके आरोप हैं। और इनका कहना है कि 8 तारीख को जो है अम्बाला कैंट में सभी की सीटी बजना तय है।